हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हरितालिका तीज और हरितालिका तीज के दिन ये मैं तैयार होंगी सिल्क साड़ी पहन के, जो कि चेन्नई का फेमस साड़ी है। ये सिल्क की साड़ी तो ये मैंने चेन्नई से ही लिया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सुबह से तो फास्टिंग रहता है हम लोगों का, और शाम को ये पहनने की एक्साइटमेंट रहती है। नया नया कपड़ा पहनेंगे, न्यू न्यू ज्वेलरी पहनेंगे। तो ये सारी कुछ पहन के ये मैं तैयार हो गई। आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल साउथ इंडियन दुल्हन की तरह लग रही हूँ। साउथ में ऐसे ही ज्वेलरी, ऐसे ही साड़ी पहना जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ये सब सारी चीजें। तो ये मैं उसी अकॉर्डिंग तैयार हुई हूँ। सुबह 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 से ही फास्ट होता है हम लोगों का, शाम को पूजा करना होता है। पूजा करने के बाद भी कोई पानी वगैरह कुछ नहीं पिया जाता है, फिर इसके सुबह मॉर्निंग में पारण किया जाता है। तो हरितालिका तीज का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, और पति पत्नी में आपस में प्यार बना रहे, इसके लिए हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। जो कि ये तीज सबसे पहले माँ पार्वती ने किया था भोलेनाथ के लिए। तभी से सारी स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए, सुख समृद्धि घर में बना रहे और अपने पति का प्यार पाने के लिए ये व्रत करती हैं। तो ये व्रत करते हुए मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं। मेरी शादी को भी 11 साल हो चुके हैं। तो ये व्रत मैं तब से ही कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही। तो पहले तो मम्मी लोग करती थी, तो ऐसा लगता था कि अरे बिना पानी का क्या हो गया, कौन नहीं रह पाएगा। लेकिन खुद करना होता है ना, तो समझ में आता है यार, बिना पानी का हालत खराब हो जाता है। ये मेरे पति देव जो है सिंदूर लगा रहे हैं। और आप लोगों को ये बात भी बता दूं मेरे फ्रेंड्स, कि ये जो मेरे पति देव है ये बहुत ही अच्छे हैं। सुबह से मुझे कोई काम इन्होंने करने नहीं दिया। हालांकि किचन का भी काम, जो बच्चों को खाना पीना, बच्चों को देखना, सारा काम इन्होंने किया है। और तो और सुबह में जब मेरा पारण रहेगा ना, तो ये मुझे शरबत बना के और जो कुछ भी चाय वगैरह है ये दे देते हैं। तो इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती है व्रत रहने में। हाँ सज धज के बजना बन ठन के गाने चलाओगे धन धन के आई ना सदा निहार लूं खुद अपनी नजर उतार लूं कि मैं तो सज गई रे सजना के लिए मैं तो सज गई रे सजना के लिए मैं तो तो फ्रेंड, सुबह से व्रत रहता है तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन शाम को जैसे ही पूजा वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद फोटो वगैरह, जो रील वगैरह शूट करना है वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह सुबह था गणेश चतुर्थी, तो मैंने पारण तो कर लिया था सुबह में ही उठ के। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी बप्पा को लाने के लिए। तो बप्पा को लाने हम सारे लोग गए थे। आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है। यहाँ साउथ में ना ऐसे ही बप्पा को रखा जाता है। देखिए, सब लोग बप्पा को खरीदने के लिए लाइन लगाया हुआ है। तो हम लोगों को भी एक बप्पा पसंद आए, और हालांकि माही को ज्यादा अच्छे लगे कि नहीं मम्मा ये गणेश जी लेते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत सारे दुकान घूमने के बाद फाइनली हम लोग ये गणेश जी लेकर आए अपने घर पर। आप देख सकते हैं कि हम सब लोग गए थे गणेश जी को लाने के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे आरती करके अंदर लाना था, तो मैं जल्दी जल्दी करके आ गई थी। इसके बाद सारे लोग ये आए, और आने के बाद और कोई शूट तो करने वाला था नहीं, तो मैंने ना वो रिंग लाइट लगा दिया था, उससे मैंने शूट किया है। तो थोड़ा सा गलती अगर नहीं अच्छे से अगर आया होगा तो आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो ये देखिए, बप्पा का मैं आरती कर रही हूँ गेट पे, और बप्पा को अंदर लाने की तैयारी हो रही है। आरती वगैरह करके बच्चे भी एकदम अच्छे से खड़े हैं कि हाँ बप्पा को, बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बच्चे, बप्पा को देखने के लिए, बप्पा का पूजा करने के लिए। तो अब ये बप्पा आएंगे घर में। उसके बाद घर का माहौल ही 2 दिन बप्पा रहते हैं एकदम चेंज हो जाता है। इतना अच्छा लगता है ना बप्पा के आने से कि मन एकदम खुश हो जाता है। और जिस दिन बप्पा का जाने का टाइम होता है ना, सीरियसली बहुत दिन ना उदास लगता है कि आज बप्पा चले जाएंगे। और सच में बप्पा के जाने के बाद पूरा घर सुना सुना हो जाता है। लेकिन जिस दिन बप्पा आते हैं उस दिन तो घर की रौनक देखने लायक होती है। बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं।
और इस बार मैंने ना मोदक बनाने का प्लानिंग किया है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाऊंगी कि मैंने बप्पा के लिए मोदक कैसे बनाया है। तो ये बप्पा को ये बैठाए, फिर उसके बाद अभी हम लोगों को ना पूजा करना था। फिर उसके बाद ना पूजा करने के लिए हम लोग सारे तैयारी तो सुबह में ही करके गए थे। पूरा तैयारी मतलब पूजा का कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ हम लोग तैयारी करके गए थे। बस एक आम का पल्लू था ना, वो मिस हो गया था। वो हस्बैंड जी भी भूल गए थे, मेरे भी दिमाग से निकल गया था बिल्कुल। तो फिर उसके बाद पापा को ऐसे रख के फिर बच्चे थोड़ा पानी वानी पिए, थोड़ा आराम किए। उसके बाद हम चले गए थे आम का पल्लू लेने के लिए। आम का पल्लू बिल्कुल मेरे घर के पास में ही बहुत सारे आम के पेड़ हैं। साउथ में क्या होता है ना कि आम का पेड़ तो आपको हर घर में ही दिखेगा। सब लोग, जिसका ओन हाउस रहता है ना, सब लोग आम का पेड़ लगाता है। और सहजन होता है ना, सहजन का पेड़ लगाता है। तो आसानी से मिल जाता है। तो फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। हालांकि पापा के आने का हम लोग स्वागत किए हैं। स्वागत करने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि पापा आप आए हैं, आप मेरे घर में विराजमान कीजिए, आप मेरा घर देखिए और अगले साल से मुझे अपना घर दे दीजिए पापा। मुझे बहुत ही ना बहुत ही मन है कि मेरा अपना एक घर हो चेन्नई में, जो कि मैं इतने सालों से किराए पे रहती हूँ। पापा प्लीज मेरा इस बार सुन लीजिएगा, मेरा अपना घर दे दीजिएगा। अगले बार आप मेरे घर में आइएगा, मेरे खुद के घर में। तो ये देखिए, मैं आम का पल्लो लेकर आई। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब कोई मिलकर पूजा किया पापा का। देख सकते हैं पापा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं ना। आप देखिए, जैसे लगता है ना कि पापा सच में एकदम बैठे हुए हैं। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ भी कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। तो ये पूजा हो गई थी हमारी 11 साढ़े 11 बजे तक। और जब पूजा हो गई फिर उसके बाद हमने खाना बनाया। खाना वाना बनाने के बाद सब लोगों ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद मुझे बनाना था प्रसाद, तो मैं सोची कि बना लेती हूँ जल्दी से। 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने ये किचन वगैरह धोना स्टार्ट कर दिया था, सारे सामान धो वगैरह के, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी गलती हो मुझसे। तो ये सारी चीजें मैंने धो धा ली थी। उसके बाद गैस वगैरह भी सारी धो ली थी। फिर मैं चली अब बनाने के लिए भगवान जी का फेवरेट मोदक। और मैं आपको भी बताऊंगी कि झटपट मोदक कैसे बनाते हैं। मोदक तो गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। और बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये जिस तरीके से बनाऊंगी ना, बहुत ही झटपट बनने वाले मोदक है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो मोदक बनाने के लिए मुझे एक पानी वाला नारियल चाहिए, नारियल और एक पैकेट गुड़ चाहिए। गुड़ अगर आपको पाउडर मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो आप बड़ा वाला भी गुड़ ले सकते हैं। उसको आप कूट के छोटा छोटा मतलब कि टुकड़ों में कर लीजिए। तो जो नारियल है उसको क्या कीजिए, पहले घिस लीजिए। अगर घिसना अगर आप लोग को इजी पड़ता है तो घिस लीजिए, अदरवाइज मैंने क्या किया था, छोटे छोटे टुकड़े काट कर मिक्सर में ग्राइंड कर दिया था। ग्राइंड करने के बाद वो एकदम दरदरा जैसा हो गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई चढ़ा के मैंने नारियल को थोड़ा देर तक भूना, जब तक उसका पानी खत्म ना हो जाए। उसके बाद नारियल को भूनने के बाद मैंने उसमें पाउडर वाला जो गुड़ था जो मैंने मंगाया था, उसको मैंने मिक्स कर दिया था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, गुड़ डालने के बाद ज्यादा देर तक उसको चलाएं ना, क्योंकि उसमें से लिक्विड जैसा बनने लगेगा तो वो स्टफिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बस 2 से 4 मिनट तक मतलब नारियल और गुड़ को मिक्स होने तक उसमें चलाएं। उसके बाद आप तुरंत कढ़ाई से निकाल के उसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब आप ठंडा होने के लिए रखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे में ना ऑब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो उसमें आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप कोई भी इलायची को लेके छील के उसको अच्छे से कूट लीजिए, चाहे आप उसको पीस लीजिए, उसमें ऐसे करके मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। उसके बाद चावल का आटा ले लीजिए। चावल का आटा अगर पैकेट वाला
मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी चावल का आटा है उसको ले लीजिए और जितना आटा उतने ही गर्म पानी में उसको मैश करके, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं वैसे आप मिक्स कर लीजिए। तो चावल का आटा भी तैयार हो जाएगा, वो तुरंत ही बहुत जल्दी बन जाता है चावल का आटा। बस आप ध्यान रखिएगा गर्म पानी से आटा को गूंधिएगा। तो चावल का आटा गूंदने के बाद आप मोल्ड ले लीजिए। ये मोल्ड है मेरा जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, चावल का आटा का लोई ले लीजिए, उसके बाद मोल्ड में डाल दीजिए। मोल्ड में डालने के बाद उंगली से प्रेस करते हुए बीच में थोड़ा सा जगह बनाए जहां पे स्टफिंग करना हो, तो उंगली से जगह बन जाएगा। उसके बाद आप स्टफिंग कर लीजिए, फिर थोड़ा सा एक और छोटा सा लोई लेके पीछे से चिपका दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये फिर दोनों अच्छे से चिपक जाएगा और ये खुलेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, हथेली पे आटे को प्रेस करते रहिए, थोड़ा सा घी लगाते रहिएगा। घी लगाने से आटा फटेगा नहीं और सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो देसी घी लगाकर आटे को थोड़ा सा हथेली पे थपथपा के और उसमें स्टफिंग करके दोनों तरफ से, जैसे कि गुजिया बनता है ना, वैसे करके मोड़ मोड़ दीजिए। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये मोदक मेकर है, जो कि ये आप सांचा देख सकते हैं, हम लोग इसको सांचा बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं। तो ये सांचा में ऐसे करके मैंने सारे मोदक को तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने बर्तन में पानी रख लिया है, उसके बाद छलनी रख लिया है। आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर में भी आप रख सकते हैं। तो ये छलनी रख के मैंने ना आप देख सकते हैं कि बनाना का लीफ ये मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बनाना लीफ नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए, उस छलनी के ऊपर ना खूब अच्छे से ना घी को स्प्रेड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो मोदक जो है चिपकेगा नहीं और वो आसानी से छोड़ देगा। तो ये मेरा मोदक बन के हो गया था तैयार। अब मैंने लगा दिया है बप्पा को भोग। अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप जरूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया।